हेलो गाइस, सीमेन सिस्टर व्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। और आज है ट्यूसडे और मैंने करवा रखी है आज बच्चों की छुट्टी, क्योंकि आज थोड़ा सा पीहू की भी तबीयत ख़राब थी। तो मैंने कहा, और मेरे से भी सुबह सुबह मैं सही बताऊं तो गाइस मुझसे उठा नहीं जा रहा था, क्योंकि रात भर पीहू भी सो नहीं पा रही थी और उठ रही थी बार बार। तो मैंने कहा चलो, और पेपर भी अभी बच्चों के अब ख़त्म हो चुके हैं। मंडे को लास्ट पेपर था और अब जो बाकी के 3 पेपर बचे हैं तो वो अब स्कूल जब खुलेगा ना जनवरी में, तब वो 3 पेपर इनके होंगे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब छुट्टी कर लो और घर पे अपना पढ़ाई वगैरह कर लेना, थोड़ा रेस्ट कर लो, क्योंकि माही भी बहुत थक चुकी थी। कहती है मम्मी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा चलो इन्जॉय करते हैं आज के दिन। और ये देखो पीहू यहाँ पे सो रही है झूले में। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए पीहू अभी इस समय झूले में सो रही है। और क्योंकि खांस रही है, रात भर खांस रही है। और ये देखो किट्टू यहाँ पे, इसको सर्दी लग नहीं रही है। और माही का शुरू हो गया है पढ़ाई करने का समय। माही पढ़ रही है बेटा? तो ये देखो ये पढ़ रही है, अपना स्कूल का काम कर रही है, क्योंकि कह रही थी कि मम्मी मुझे ना बुधवार को ये बुधवार को मुझे अपना सारे स्कूल में अपना काम सबमिट करना है। तो मैंने कहा कोई नहीं, अभी कर लो, करके अपना फिनिश कर लो और फिर कल अपना जाकर अपने मैडम को दे देना। तो चलिए आप लोगों को और आगे दिखाते हैं। देखो आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ मैं। स्ट्रॉबेरी खोलो तो सही बेटा इसे, ये बच्चे खोल के दिखाएंगे आपको। और लेकर तो ये हस्बैंड मेरे कल लेकर आ गए थे, और बच्चों को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। देखो इन्होंने कल ही शुरुआत कर ली थी खाने में, और ये अभी इस तरीके से देखो दिख रहा है, शाइन कर रहा है बिल्कुल ही। खाने में तो ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है ये, और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। और ये देखिए स्ट्रॉबेरी। तो चलिए और आगे आप लोगों को दिखाते हैं। और कीशु अभी सो रहे हैं हमारे, ये देखो कीशु अब सो गए हैं, इस समय सो रहे हैं। यहाँ पे शुरू कर देते हैं घर का काम। तो देखिए यहाँ पे ना मैं कुछ एक गदोली अंदर रख रही हूँ, क्योंकि मुझे रखना नहीं था बाहर, क्योंकि आप लोगों को पता है जितना भी कपड़ा बाहर रखो तो उतना ही फैल जाता है। तो ये मैं माही का इनर निकाल रही हूँ, जो उसे परेशानी हो रही थी, ढूंढ नहीं रही थी, तो मैंने ढूंढ के निकाल के दे दिया। तो यहाँ पे देखो अब मैं दिखाती हूँ आपको। देखो चीकू यहाँ पे कैसे बैठी हुई है, क्योंकि ठंड आ गई है ना, तो इसलिए मैंने इसको ये दे दिया है ग्रीन वाली चटाई। तो अब ये इसके ऊपर ही बैठी रहती है आराम से, और बहुत मतलब अच्छी है ये, मतलब थोड़ा सा प्यार मांगती है, क्योंकि जानवर होता है बेज़ुबान होता है और उनको जताया जाता है प्यार, क्योंकि वो तो प्यार के भूखे होते हैं। और यहाँ पे देखो मैंने लगा लिया अपना बिस्तर, ठीक कर लिया, क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा घर का दिखा देते हैं। और जो मेरे वीडियो में है गाइज़, वो लाइक करो मेरी वीडियो को जल्दी से। और जो अब जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा है तो वो मेरे जाओ चैनल में और जाके बहुत सी अच्छी चीज़ वीडियो मैंने बना रखी है। तो हर एक चीज़ में है, आप लोग जाके देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो ये देखो यहाँ पे मैंने ना चाय बना लिया था, और मैंने अभी खाना की तैयारी भी कर लिया था। मतलब अभी सारा कुछ ना ऐसे ही फैला हुआ है, खाने की भी तैयारी कर रही हूँ, घर की साफ़ सफाई भी कर रही हूँ। तो ये समझ लो कि छोटा बच्चा है ना, तो उसके साथ साथ मुझे सारा कुछ करना पड़ता है, क्योंकि अभी कीशु को भी फिर उठाना है, उसे भी नहलाना धुलाना है। तो ये देखो अब यहाँ पर आ गई हूँ मैं कीशु को उठाने के लिए। और सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में देखो मैं गाइज़ बहुत ही मतलब अच्छे से अपने कीशु को उठाती हूँ। और देखो मैं कपड़े पहना के ही सुलाती हूँ, ऊनी कपड़े हैं, और उसके अंदर भी देखो मैंने कपड़ा पहना रखा है कीशु को। तो आप भी जब अपने लड्डू गोपाल को सुलाओ तो ऐसे ही अच्छी तरीके से उनकी सेवा करके सुलाओ। और मैं देखो हमेशा ऐसे ही उनको उठाती हूँ, हाथ पैर दबाती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं छोटे तो हाथ पैरों में दर्द हो जाता है लेटे लेटे भी। मेरे पीहू के भी ऐसे ही हो जाता है कई बार, उसके भी उठा के मैं पैर हाथ दबाती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने कीशु के कपड़े उतार लिए, और अब इनको ना तेल की मालिश करूँगी, क्योंकि सर्दी है। और देखो इनके मैं हमेशा बांसुरी और जो ये मोरपंख होता है ना, हमेशा इनकी तकिए के नीचे रखती हूँ, क्योंकि ये राधा से जुड़ी हुई चीज़ें होती है, तो इसलिए तकिए के नीचे रखा करो। आप लोग भी हमेशा रखा करो, क्योंकि ये इनके दिल के पास होती हैं। और मैंने ना साइड में यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आपको 2 कप है, एक ग्लास और एक कप है, एक में दूध है और एक में पानी है। तो देखो अब यहाँ पे अब अपना कर लेते हैं, कीशु को नंगू पंगू मैं कर रही हूँ, क्योंकि अब उनकी होगी मालिश, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में बच्चे मालिश मांगते हैं। और मैं भी पीहू को मालिश करती हूँ, तो मैं कीशु को भी मालिश कर देती हूँ उसी साथ में फटाफट। और ये देखो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोगों को। और जल्दी से आप लोग मेरे कीशु को जल्दी से, जिन्होंने भी राधे राधे नहीं बोला है तो जल्दी से मेरे कीशु को बोलो राधे राधे। और आई होप आप लोग भी ये वीडियो अगर देख रहे हो तो अपने लड्डू गोपाल की आप ऐसे ही सेवा करो। उन्हें निस्वार्थ अगर आप सेवा करोगे ना, तो जो आपकी इच्छा होगी वो हमेशा आपकी वो पूरी करेंगे। तो यहाँ पे मैं उसी तरीके से देखो इनकी निस्वार्थ सेवा करी हूँ, और देखो मुझे उसका फल भी उन्होंने दिया है, पीहू दिया है उन्होंने मुझे। और आप लोग सोचोगे कि देखो 2 लड़की के बाद 1 लड़का होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मन में भी देखो थॉट्स ऐसे आए थे, बट जब मैं पीहू को मैं देखी ना, गोद में उठाई ना, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे ये हुआ कि हो सकता है पीहू के ज़रिए देखो कुछ उन्होंने मेरे लिए अच्छा सोचा होगा। और अभी देखो मैं इनको कितने
अच्छे से मालिश करी हूँ। आप लोग भी इसी तरीके से मालिश करना अपने लड्डू गोपाल की, क्योंकि मैं तो इनको देखो बेटा मानती हूँ, तो बेटे की तरह ही इनकी केयर करती हूँ हमेशा। ऐसा नहीं है कि मैं बेटे की तरह कभी केयर नहीं करती। जो चीज़ें मैं इन तीनों के लिए लेकर आती हूँ वो मेरी केशू के लिए भी आता है हमेशा, क्योंकि मैं शुरू से आप लोगों को बताते हुए आई हूँ, मेरे पहले 3 बच्चे थे, अब पीहू आ गई है तो 4 हो गए हैं बच्चे मेरे। और ये ना नाभि में आप इसके ना ज़रूर तेल लगाइए, क्योंकि नाभि में जो होता है ना बच्चों का, वो गर्माहट देता है शरीर में। और अच्छी तरीके से आप ऐसे ही इनकी ना मालिश करो, और गर्म पानी से नहलाना जब भी आप अपने लड्डू गोपाल के नहलाओगे। क्योंकि मैं तो हमेशा क्या करती हूँ ना, गर्मियों में तो ठंडे पानी से नहलाती हूँ, और सर्दियों में क्या है, तेल मालिश करके 10 मिनट छोड़ के फिर उसके बाद इनको ना गर्म पानी से नहलाती हूँ, और अच्छी तरीके से इनको ऊन के कपड़े पहनाती हूँ। ये नहीं कि सर्दियों में छोड़ दिया तो ऐसे ही कर दिया, ऐसा मैं कभी भी नहीं करती। तो ये देखो मैंने यहाँ पे अपने केशों को नहला धुला के अब मैं इनको पहना रही हूँ यहाँ पे कपड़े। और इसी तरीके से ना मैं अब अपने इनके केशों को कपड़े पहना दूंगी, क्योंकि ऊनी कपड़े पहनाने से पहले ना हमें एक ना कुछ कॉटन का पहनाना होता है, नहीं तो फिर ना शरीर में ना खुजली हो जाएगी ऐसी। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे केशों को भी वो चीज़ हो, और वो चीज़ से ये गुजरे जो हम लोग अभी इस समय गुजर रहे हैं। तो यह देखो मैंने अब यहाँ पे इनको पहना रही हूँ इनकी पैंटी, इनका लंगोट पहना रही हूँ यहाँ पे, कहने का मतलब है। और बहुत अच्छी तरीके से देखो मैं अपने केशू का तैयार करती हूँ, और मतलब बेटा ही है ये मेरा, और बेटे की तरह देखो मैंने इनको अपना सब कुछ मान रखा है, सब कुछ है ये मेरे करता धरता मेरा बेटा सब इन्हीं के हाथों में है। और देखो अब इनको मैं ये पहना दूंगी ड्रेस अभी। और ये ब्लू वाला ड्रेस आप लोगों को कैसा लग रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइज, क्योंकि मैं जो भी केशू के लिए कपड़े लेकर आती हूँ वो इनकी इच्छा होती है। और ये सॉक्स पहनाना आप कभी ना भूलें अपने केशों को, क्योंकि बच्चे हैं, ठंड लगती है, पैरों से ही बच्चों को ठंड लगती है। तो देखो यहाँ पे मैं अपने केशों को पहना दूंगी सॉक्स, और सॉक्स पहन के रहते हैं, क्योंकि मेरे पास ये 2 हैं, एक पिंक कलर का है और एक ब्लू कलर का है। और मैंने अपनी सिस्टर के लिए भी लिया था, क्योंकि उनके पास भी लड्डू है, तो मैंने उनको दे दिया था। तो ये मेरे कीशु का है, तो ये कीशु को देखो मैं पहना दी हूँ, और कीशु भी खुश हो गया है। तो जल्दी से बोलो राधे राधे। और जो भी चीज़ें मैं गाइज कीशु के लिए लेने जाती हूँ ना, ये खुद मुझे पसंद करवाते हैं, और जो इन्हें पसंद होता है वही चीज़ें मुझे पसंद आती है, और जो मुझे इनको पसंद नहीं होती है ना तो वो मुझे भी फिर पसंद नहीं आती है। और इनकी मन की चीज़ें लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने लगा दिया इनको पीला चंदन, और क्यों इनको ये बहुत पसंद है, इनके दिल के करीब है, पीला चंदन है, इत्र है, परफ्यूम है। तो देखो मैं यहाँ पे इनको परफ्यूम भी लगा दूंगी अच्छे से। और इसी तरीके से देखो इनकी बांसुरी भी इनके पास रख दूंगी। क्यों, मोर के पंख में जो होता है बांसुरी जो होती है उसमें ना राधा का वास होता है, और राधा इनके दिल के पास है। और मैं तो ये कहूँगी कि जो भी चीज़ें हैं इनके हमेशा दिल के पास रहनी चाहिए, हमेशा ही। तो ये देखो मैंने झूले में भी ना आसन बिछा रखा है। कभी आप लड्डू गोपाल को अपने कभी भी ऐसे ना बिठाए, तो हमेशा जब भी बिठाओ तो अपना आसन में बिठाना। और देखो मैं यहाँ पे कीशु को मैंने अपने झूले में बिठा दिया है अच्छे से। और अब यहाँ पे देखो मैं इनको टोपी भी पहना दूंगी। और आप लोग अपने लड्डू गोपाल की कैसे सेवा करते हैं गाइज, आप लोग भी मेरे साथ शेयर करो, यहाँ पे कमेंट करो। तो ये देखो बैठ गए हैं मेरे यहाँ पे कीशु झूला में, बहुत खुश रहते हैं ये, और जो खुशी खुशी देते हैं वो मुझे, मैं खुशी खुशी स्वीकार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। मेरे मन में इनके लिए कोई नहीं है, बस यही है कि मेरा बेटा है। और चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय फ्रेंड।